ये हम देख रहे हैं कि M0 और ये जो MAMB ये चेंज मैनेजमेंट है। ये चेंज है तो इसकी मैनेजमेंट, और टीम्स है मल्टीपल तो इनकी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। सो यहाँ पे SCM का रोल बेसिकली स्टार्ट हो जाता है। SCM की ज़रूरत क्यों है कि पहली बात तो ये है कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट है तो वो क्या है, वो चेंज है। तो सॉफ्टवेयर ने भी हर सूरत में क्या होना है, चेंज होना है, ठीक है। उसके डिफरेंट वर्जन्स बनने हैं, तो वी नीड चेंज मैनेजमेंट फॉर दैट और वर्जन मैनेजमेंट फॉर दैट। Now change is inevitable in a software project, but how do we make sure that the changes are done properly? जब चेंज इनएविटेबल है तो हमें ये श्योर भी करना पड़ता है कि वो क्या हो, वो डन हो प्रॉपरली, ठीक है, उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो। और ये प्रॉपर मैनेजमेंट क्या चीज़ें डिमांड करती हैं कि चेंजेस आर एवेलुएटेड बिफोर दे आर मेड। कोई चीज़ चेंज करने से पहले उनकी एवेल्यूएशन होनी चाहिए। दे आर रिकॉर्डेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, उनको रिकॉर्ड भी करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन से पहले। एंड रिपोर्टेड टू दोज विद ए नीड टू नो एंड कंट्रोल इन ए मैनर दैट रिड्यूसेस एरर एंड देयरफॉर इम्प्रूव क्वालिटी। और उन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए जो उसको कंट्रोल करें ताकि, या जो उसको कंट्रोल करते हैं ताकि एरर्स रिड्यूस हो और क्वालिटी इम्प्रूव हो। ये चीज़ें फिर चेंज के साथ, जब हमने चेंज करना हो तो चेंज के साथ रिलेटेड ये चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मोर और लेस दीज आर ऑल मैनेजमेंट इश्यूज, ठीक है। अब चेंज मैनेजमेंट की बात, तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जिसमें एज द नेम, जिसमें टर्म है मैनेजमेंट का जिस तरह नेम, सो इट्स मोर डीलिंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसमें टीम मैनेजमेंट या पर्सन मैनेजमेंट भी है, जिसमें चेंज मैनेजमेंट भी है। So SCM is a set of activities that have been developed to manage change throughout the life cycle of computer software. SCM ऐसी एक्टिविटी का सेट है, ऐसी एक्टिविटीज पे बेस करता है, जो कि जिसका प्राइमरी फोकस क्या है, टू मैनेज चेंज थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल में चेंज को मैनेज करना उसका ऑब्जेक्टिव है। So SCM provides a mechanism for identifying, controlling and tracking the version of each software item. और इस चेंज का जो बुनियादी एलिमेंट है, वो बुनियादी एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं कि आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना और ट्रैक करना वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम। सॉफ्टवेयर जब भी चेंज होगा तो बेसिकली नया वर्जन बनेगा, तो नया वर्जन बनेगा, उसके लिए हमें चेंज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको ट्रैक करना पड़ता है। In many cases, early versions still in use must also be maintained and controlled. ऐसे भी केसेस होते हैं कि कोई करंट वर्जन तो ऑलरेडी यूज में है, प्रीवियस वर्जन्स भी यूज में हो सकते हैं और उनको भी मेंटेन और कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। So the purpose of SCM, software configuration management, is to establish and maintain the integrity of the products of the software project throughout the software life cycle. So basically इसका एक पर्पज़ ये भी है कि एस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट की इंटीग्रिटी को इंश्योर करें कि वो अप टू डेट हैं, उनमें कोई इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, उनमें कोई कंट्रडिक्शन नहीं है। से रिलेटेड जो भी इंटीग्रिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एस्टेब्लिश और मेंटेन करें।
There are some other definition of SCM as well. So SCM is the control of evolution of complex system for the purpose to contribute and satisfying quality and delay constraints. So SCM क्या चीज है? एवोल्यूशन को कंट्रोल करता है. एवोल्यूशन मीन्स इवॉल्व होना, सॉफ्टवेयर का बढ़ना अगला. सो उस और वो एवोल्यूशन जो होती है, सॉफ्टवेयर जो आगे जाता है वो बेस्ड ऑन चेंज होता है. और बेसिकली जब सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो पहले किसी एक वर्जन में था, एक स्टेट में था, फिर नेक्स्ट वर्जन में गया है, फिर नेक्स्ट वर्जन में एंड सो ऑन. इस तरह वर्जन की हिस्ट्री उसकी बन रही है. और वो हर जो नया वर्जन है वो बेसिकली प्रीवियस वर्जन से बेहतर होता है. उसमें कोई जो चेंज हुई होती है, जो मॉडिफिकेशन हो रही होती है, वो उसकी गुडविल में हो रही होती है, उसको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में हो रही होती है. सो उस चेंज को, उस एवोल्यूशन को कंट्रोल करने का नाम SCM है. और another definition, SCM provides the capability of identifying, control, status accounting, audit, review, manufacture, process management and teamwork. तो ये जो डिफिनेशन है, ये जो फर्स्ट वाली है, ये मोर ओरिएंटेड टुवर्ड द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है. और ये जो सेकंड वाली है, ये बेसिकली इन जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से. सो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तो एक टर्म है, एक एरिया है, एक फील्ड है जो ऑलरेडी हर डिसिप्लिन में है. मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा है, ठीक. बाकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में भी है. तो वहाँ पे SCM ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या करता है? कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल, स्टेटस अकाउंटिंग, ऑडिट एंड रिव्यू, मैन्युफैक्चर, प्रोसेस मैनेजमेंट टीम. ये सारी चीज़ें मीन्स कि कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें फुल फ्लेज फॉर्म में होती हैं. अब हमने बेसिकली इनको ट्यून अप करना है, इनको मॉडिफाई करना है फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक. तो यही बात है जो जिस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है कि इंजीनियरिंग की डिफिनेशन को जब सॉफ्टवेयर कंटेक्स्ट में लाया जाता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाती है. इस तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के टास्क को जब सॉफ्टवेयर के टर्म में लाया जाता है, जब सॉफ्टवेयर सिस्टम पे वो अप्लाई किया जाता है तो उससे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बन जाता है, ठीक. So now considering this SCM scenarios, SDLC और SCM के definitions हमने देख ली. Now there is some SCM scenarios की बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पे. हमें पड़ती है. देखें यहाँ पे कुछ सिनारियोज गिवन हैं. एक सिनारियो ये है कि डेवलपर A wants to see latest version of a document foo.c and its change history since last week. कि कोई डेवलपर ये चाहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है, कोई C का डॉक्यूमेंट है, कोई प्रोग्राम है जस्ट foo.c एक नाम से, तो उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और सिंस लास्ट वीक से उसकी चेंज हिस्ट्री क्या है, एक वीक में उस पर क्या क्या चेंज आया है, ठीक है. ये एक सिनारियो है. अब देखें ये बात नॉर्मल, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अप्लाई ना करें तो ये चीज़ हमें ना चेंज हिस्ट्री का पता चलता है और ना ही प्रीवियस वर्जन्स का पता चलता है. एक दूसरा केस है कि बी नीड्स टू रिवर्ट फूड और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट टू इट्स वर्जन 2 days ago. अब पहले केस में तो एक प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंट था, अब यहाँ पे एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है और कोई डेवलपर बी है, वो ये चाहता है कि ये जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट फूड डिज़ाइन है इसको 2 दिन पहले जो इसका वर्जन था उस में रिवर्ट करें.
क्यों रिवर्ट करे मीन्स कि आज जो इसका वर्जन है, लेट्स से टुडे इज वर्जन 4, टुडे इज बैक इज वर्जन 3, तो ये चाहता है कि वर्जन 3 पे जाए। तो क्यों जाए वर्जन 3 पे, कि हो सकता है वर्जन 4 में कुछ ऐसी चेंजेस हो गई हैं जो गलत हों, ठीक है, तो उसको रिवर्ट बैक करना पड़े, इसलिए वो पिछले वर्जन्स पे जाना चाहता है। थर्ड केस is a developer C makes a release of the project and he needs to know what item to include and which versions। हाँ जी, अब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसमें मल्टीपल आइटम्स हैं, उनके मल्टीपल वर्जन्स हैं, और एक डेवलपर है या टीम मैनेजर है, वो प्रोजेक्ट का रिलीज देना चाहता है, कोई उसका वर्जन रिलीज करना चाहता है, तो वो देखे कि इस रिलीज में क्या क्या वो शामिल करे, ठीक है, कौन कौन से आइटम किस किस वर्जन के साथ इस रिलीज में इंक्लूड करे। इसके लिए भी जब सारे आइटम के डिफरेंट वर्जन्स ना हो, उनकी पूरी मैनेजमेंट ना हो, तो ये काम भी नहीं हो सकता। देन फोर्थ इज कोलेबोरेशन। A lives in Islamabad and B lives in Boston, they want to work on Hello World प्रोग्राम, ठीक, कोलेबोरेशन चाहिए, दो यूजर्स हैं ए और बी, वो रिमोट हैं, इवन पाकिस्तान में है एक और एक यूएस में, इतने रिमोट हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली किसी किसी प्रोग्राम पे, किसी सॉफ्टवेयर पे कलेक्टिवली काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन भी अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बगैर नहीं हो सकती। और इन द लेटेस्ट रिलीज एक 5वां केस से सीरियस बग इज फाउंड एंड मैनेजर सी वांट्स टू ट्रैक दैट चेंज कास्ट द बग। हाँ जी, कोई नेक्स्ट वर्जन आप बना रहे हैं और उसमें कोई सीरियस बग आ गया, तो उसको ट्रैक करना कि बग किस वजह से आया है, उसका काज ट्रैक आउट करना, और वो जिस चेंज की वजह से आया है वो चेंज किसने किया है, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है रियल सिचुएशन में। And 6 cases she wants to get reports about current project status to decide if she needs to hire more programmers on the status of the project get करना, ठीक है। तो ये भी ये सारे डिफरेंट केसेस हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और विदाउट अप्लाइंग दिस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हम इनमें से कोई भी सिचुएशन अचीव नहीं कर सकते।